हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल करकी एजुकेशन लैब पर। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और आप तक हमारी वीडियो पहुंच रही होगी, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी बेस्ट बना रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस पार्ट फिजिक्स की। आपको 3 पार्ट बताए गए साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसमें पार्ट फिजिक्स पहला स्टार्ट किया गया है, जिसका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। इसमें कल की कक्षा में हमने क्या पढ़ा? रिफ्रैक्शन बाय लेंसेस, लेंस द्वारा कैसे रिफ्रैक्शन होता है ये बताया गया आपको। दूसरा बताया गया स्फेरिकल लेंसेस। स्फेरिकल लेंसेस में आपको 4 बताए गए। एक बताया गया कॉन्वेक्स, और एक बताया गया प्लेनो कॉन्वेक्स, एक बताया गया कॉनकेव और एक बताया गया प्लेनो कॉनकेव। मतलब एक बताया गया आपका कॉन्वेक्स का मतलब उत्तल लेंस, और एक प्लेनो कॉनकेवेक्स का मतलब समतल उत्तल लेंस, और कॉनकेव का मतलब अवतल लेंस, और प्लेनो कॉनकेव का मतलब समतल अवतल लेंस, समतल अवतल लेंस। उसके बाद रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंस, यानी गोलीय लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के क्या नियम है, ये आपको कल बताए गए। और ये इम्पोर्टेंट बताया गया कि ये टॉपिक आपकी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह जो है जब आप सीख लेंगे तो इमेज फॉर्मेशन आपके लिए बिल्कुल आसान लगने लगेगा, एकदम सरल। और इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, 6 कंडीशन से इमेज बने थे। 6 की 6 कंडीशन पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा, और उसमें 2 कंडीशन इंपोर्टेंट बताई गई। एक, जब जो है कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ लोकेटेड हो, 2f पर लोकेटेड हो। कोई 2f पर अगर है, 2f, ठीक है, तो वहां पर जो लोकेटेड है वो इमेज की कंडीशन इंपोर्टेंट है। और एक जो है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f, यानी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और f के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो कंडीशन इंपोर्टेंट है। उसमें 2f पे जो है वो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड और रियल, ठीक है, और 2f2 पर बनता है, ये आपको कल बताया गया है। ये इंपोर्टेंट कंडीशन थी। और एक बताई गई थी इंपोर्टेंट वाली कंडीशन कि बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और f के बीच में, तो जिसमें ये बताया गया कि यहाँ एक कंडीशन ऐसी होती है कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन में, जिसमें इरेक्टेड और वर्चुअल इमेज मिलता है और लार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट मिलता है। लार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट, या इन लार्ज बोल सकते हैं, इन लार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वर्चुअल इमेज मिलता है कॉन्वेक्स लेंस में। आज की कक्षा में हमको क्या पढ़ना है? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। आज हम कॉनकेव लेंस से इमेज कैसे बनाएंगे इसको सीखने वाले हैं। रूल तो सीख चुके पहले ही लेक्चर में, इसके पिछले लेक्चर में। और साइन कन्वेंशन वेरी इंपोर्टेंट, साइन कन्वेंशन आपके लिए वेरी इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये न्यूमेरिकल में काम आएगा, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काम आएगा साइन कन्वेंशन, ठीक है। बहुत से बच्चे साइन कन्वेंशन नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण वह न्यूमेरिकल लगाने में फंसते हैं और न्यूमेरिकल उनका आता नहीं, हिचकिचाते हैं कि अगर क्वेश्चन पेपर में न्यूमेरिकल ना आए तो बहुत बेहतर है, ठीक है। जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर पार्ट आप में है फिजिक्स तो न्यूमेरिकल आना ही आना है। वो लेंस से आए, वह मिरर से आ जाए, वो प्रिज्म से आ जाए, वो लाइट वाले चैप्टर को छोड़ करके इलेक्ट्रिसिटी से आ जाए, लेकिन आपको जो है न्यूमेरिकल का सामना करना है। और अगर आप न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से लगाते हैं, उसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, तो ये एक ऐसी टॉपिक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपका नंबर 2 से 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 से 2 का पूरा नंबर मिलेगा, 2 से 2.25 या 1.5 को नंबर या 1 नंबर नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि जैसे मैथ्स का नंबर फिक्स होता है, अगर उतने नंबर का क्वेश्चन है और आप सही लगाए हैं तो उतना नंबर ही मिलेगा। सेम वैसे यहाँ भी कंडीशन आती है, ठीक है। तो चलिए हम आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला टारगेट है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो हम कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन आपको बना के बताते हैं। आप इस
लेंस से इमेज को कैसे बनाएंगे, जो नियम सीखे उसी नियम का पालन करके, नियम के हिसाब से, नियम के अकॉर्डिंग आपको चलना है और वैसे ही इमेज फॉर्मेशन आपको करना है जैसे आप नियम में किए थे इसके पहले कॉन्वेक्स लेंस में। तो इसमें दो कंडीशन होगी, ध्यान दीजिएगा, रीडिंग आपकी होगी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, ये आपके लिए है। इसमें दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन को मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, पहली है जब वस्तु इन्फिनिटी पर हो, अनंत पर हो, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट इन्फिनिटी, जब वस्तु कहां हो, इन्फिनिटी पे। तो इसकी कंडीशन को देखिए कैसे बनाएंगे। आप लेंस बना लीजिए सबसे पहले कॉनकेव, ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है। इसमें ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें हर पॉइंट को दिखा दीजिए। ये आपका हो गया F1 और ये हो गया 2F1, इधर हो गया F2, इधर हो गया 2F2, ठीक है, ये होगा। अब इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है, कहां पर है, इन्फिनिटी पर। तो याद रहे इन्फिनिटी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उससे जो है हमेशा जो लाइट रे निकलेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी, या दो लाइट रे अगर निकल रही है तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, दोनों एक दूसरे की क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई लाइट रे, अगर दो लाइट रे, दो प्रकाश किरण एक दूसरे के पैरेलल चल रही है, दो लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल चल रही है या कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है, तो वो क्या हो जाएगी, यूं ही बन जाएगी, ऐसे ही, ठीक है। और दूसरी किरण अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो सीधी सी निकल जाएगी। तो आप देख रहे हैं ये पैरेलल चल रही है, ये कहीं जो है इस तरफ मिली नहीं है, हाँ, लेकिन आभासी रूप से देखा जाए, अगर आभासी रूप से, तो यह प्रकाश किरण, यह लाइट रे कुछ इस तरह से आती हुई दिखाई देगी। तो यहां पर क्या बन जाएगा, इसका इमेज बन जाएगा, यहां पर क्या बन जाएगा, इसका इमेज, ठीक है। कुछ इस तरीके से बनेगा, देखिए ऐसे बनेगा, यहां पर इसका इमेज बन गया। तो आप यहां लिख सकते हैं क्या, सबसे पहला पॉइंट इसका नेचर लिखिए। देखिएगा ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है और यहां से कोई लाइट रे से चल रही है, तो जैसे ये ऑब्जेक्ट है वैसे इमेज बना है, इसका मतलब ये जो है सीधा है, और सीधा को क्या बोलते हैं, इरेक्टेड, इसका मतलब इरेक्टेड है। और इरेक्टेड के साथ में क्या आता है, वर्चुअल। तो आप लिखेंगे सर ये इमेज जो है वर्चुअल है, क्या है, वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ में क्या आएगा, इरेक्टेड। दूसरी बात आप इसमें देख रहे होंगे कि यह जो है सेम, यानी कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ बना हुआ है, और ऑब्जेक्ट से स्मॉल है, तो यहां लिखेंगे स्मॉल आपका ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु से छोटा, और वस्तु से बहुत छोटा है। तो या हम जैसे लिख सकते हैं कि हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड लिखने ये बेहतर है, हाईली डिमिनिश्ड। तो ये हाईली डिमिनिश्ड होता है, ठीक है, स्पेलिंग डिमिनिश्ड ये है, डिमिनिश्ड, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड होता है। दूसरी बात, लोकेशन लिख दीजिए, कहां पर बना है, F1 पर, ठीक है, एट F1, ठीक। तो ये आपका हो गया। जब ऑब्जेक्ट कहां रखी हो, इन्फिनिटी पे रखी, कहां रखी हो, इन्फिनिटी पर। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल, इरेक्टेड, हाईली डिमिनिश्ड और एट F1 पर बना, ठीक है। दूसरी देखिए कंडीशन, दूसरी कंडीशन इसमें क्या बनेगी कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं रख दीजिए। जब वस्तु
इन्फिनिटी तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र के मध्य स्थित हो। When object is located between optical center and infinitive, तो अब इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। इसको मिटा रहा हूं मैं, इरेज कर रहा हूं इसको। देखिए इसका कैसे होगा इमेज फॉर्मेशन। इस बार इन्फिनिटिव पे नहीं है, कोई फाइनाइट डिस्टेंस पे है। कहां पर है? फाइनाइट डिस्टेंस पे। तो फाइनाइट डिस्टेंस पे होगी तो उसका फॉर्मेशन देखिए कैसे होगा। मान लीजिए आप लेंस बना लीजिए सबसे पहले। ये आपका हो गया लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, जिसमें आपका इधर जो है एक फोकस हो गया f1 और ये हो गया 2f1, इधर हो गया f2, इधर हो गया 2f2, ठीक। तो अब जो है तो फाइनाइट डिस्टेंस पे रख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं यहां रख देता हूं, यहां रख दिया, तो लाइट रे इसके पैरेलल चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे चलती है इसको क्या करता है, डायवर्जिंग नेचर क्या फैला देता है, ऐसे फैल जाएगी। दूसरी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वह सीधे ही अपने रास्ते से मिल जाएगी। इधर तो कहीं मिला नहीं, देख रहे हैं फैल रही है लाइट रे, लेकिन इसको अगर पीछे ट्रेस किया जाए, देखिएगा इसको अगर पीछे ट्रेस किया जाए तो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो यहाँ पर इसका जो है इमेज बन जाएगा, यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा, इमेज। तो ये इमेज हो गया, ये भी डिमनिश होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम क्या, सबसे पहले ऐसे ऑब्जेक्ट है, ऐसी इमेज बनी है तो क्या है, वर्चुअल है। वर्चुअल के साथ में क्या आएगा, इरेक्टेड। और दूसरी बात हम ये देखें कि इसकी साइज क्या है, तो लिखेंगे सबसे डिमनिश। दूसरी इसकी लोकेशन लिखते हैं। लोकेशन क्या है बताइए, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। तो F1 व O के बीच में लिख दे रहा हूं, ठीक है, बिटवीन O एंड F1, ठीक, लोकेशन हो गई है, ठीक है। तो ये इतना पॉइंट इससे याद रखिएगा कि दो कंडीशन में इससे इमेज बनते हैं, एक तो जब वस्तु इंफिनिटिव पे रखी हो और एक जब वस्तु कोई फाइनाइट डिस्टेंस पे रखी हो। फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब वो ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटिव के बीच में रखी हो, ना तो इंफिनिटिव पे हो और ना ही जो है किसी फिक्स पॉइंट और F या 2F1 या ऐसे किसी बीच में, या इसके बीच में कहीं भी रख दी जाए, ऑप्टिकल सेंटर और उसके बीच में कहीं भी रख दी जाए, वो इमेज ऐसे ही बनेगी हमेशा। तो दो इमेज इससे याद रखिएगा, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। अब आज के टारगेट को आगे बढ़ाते हैं। आज का टारगेट और क्या था, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन देखिए सबसे पहले, उसके बाद हम इसमें एक फार्मूला जो है उसको बताएंगे। लेंस फार्मूला है, लीनियर मैग्निफिकेशन है, पावर ऑफ लेंस है, इन्हीं सबको पढ़ा करके उसके बाद चैप्टर जो है आपका ये खत्म हो जाएगा। फिर पढ़ाया जाएगा आपको प्रिज्म, जो नया चैप्टर है प्रिज्म, ठीक है। तो ध्यान दें, यहाँ पर आपकी नई हेडिंग है साइन कन्वेंशन। तो देखिए साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे कि किसकी दूरी पॉजिटिव होगी, किसकी दूरी क्या होगी, निगेटिव होगी। तो देखिएगा ध्यान से, आप एक काम करिए कि सबसे पहले दोनों लेंस को बना लीजिए। सबसे पहले क्या करिए, दोनों लेंस को बना लीजिए। अब दोनों लेंस में आप जो है कॉन्केव पढ़े हैं और क्या पढ़े हैं, कॉन्वेक्स पढ़े हैं। कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों आपने पढ़ लिया है।
और जो आप जो है निर्देशांक ज्योमेट्री पढ़े होंगे, ठीक है, जिसमें आपको ज्योमेट्री पढ़ाई गई होगी, उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो हम इसके साइन कन्वेंशन को अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि इसके साइन कन्वेंशन में क्या चीजें आती हैं, ठीक है। देखिए, जैसे आप एक लेंस ये बनाइए, ये वाला, ठीक है, जो कॉन्वेक्स लेंस है ये, इसके तमाम डिस्टेंस को दिखाइए। ऊपर ये कोई डिस्टेंस है, यहाँ नीचे कोई डिस्टेंस, ठीक है, और इस साइड की डिस्टेंस और इस साइड की डिस्टेंस। तो ध्यान रहे, हम जो है जैसे उसमें जैसे हम जो है निर्देशांक ज्योमेट्री में पढ़ते हैं वैसे सेम पढ़ेंगे। तो इस तरफ की डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और नीचे की डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव। ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव, इस तरफ की डिस्टेंस नेगेटिव, और इस तरफ, हाँ, ये इस तरफ की डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव। तो ये याद रहे कि किधर की पॉजिटिव और किधर की नेगेटिव होगी, ठीक है। ऊपर की होगी पॉजिटिव, नीचे की डिस्टेंस नेगेटिव, इस तरफ की पॉजिटिव और इस तरफ की नेगेटिव। ये तो आप जानते हैं ऑलरेडी कि किधर पॉजिटिव होता है किधर नेगेटिव होता है। तो ध्यान दीजिए, एक तो ये लेंस हो गया और एक ये लेंस। इसमें भी यही चीज बना लीजिए। ये ऊपर वाली पॉजिटिव हो जाएगी, इधर वाली पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इधर वाली नेगेटिव नीचे वाली, ठीक है। तो ध्यान दें, चलिए अब इधर देख, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। आप जो है ऑब्जेक्ट को हमेशा इस तरफ रखते थे, देखिए इस लेंस में भी और इस लेंस में भी हमेशा इस तरफ रखते थे। तो इस तरफ की डिस्टेंस क्या है, इस तरफ की डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब जो है हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ऑलवेज नेगेटिव लेंगे, हमेशा नेगेटिव लेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लेंगे, हमेशा नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अभी हम बताते रहे यू से डिनोट करते हैं, बाकी फार्मूले बताएंगे हम आपको। ऑलवेज नेगेटिव होगी, हमेशा नेगेटिव होगी, कोई भी लेंस हो, ये लेंस हो या ये लेंस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होगी। यू की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव होगी। दूसरी देखिएगा, आप जब फोकल लेंथ देखते हैं तो एक तो इसका फोकल लेंथ देखते हैं, एक इसका देखते हैं। तो इसका फोकल लेंथ आप जब देखते हैं तो इसका फोकल लेंथ किधर आता है, इस साइड में, क्योंकि द्वितीय फोकस इधर होता है। द्वितीय फोकस जो है इस साइड में होता है, यहाँ कहीं होता है द्वितीय फोकस। तो जो द्वितीय फोकस और ऑप्टिकल सेंटर की दूरी होती है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो द्वितीय फोकस और ऑप्टिकल सेंटर की जो डिस्टेंस होती है, इसी को बोला जाता है क्या, फोकल लेंथ। तो इस साइड की डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब जो है यह लेंस कौन सा है, यह आपका लेंस कॉन्वेक्स है। क्या है, कॉन्वेक्स है। और ये कौन सा है, कॉन्केव है। तो इसका मतलब, और इसका देखिए, इसका जो फोकस होता है F2 वो इस साइड में होता है, इसका F2 इस साइड में होता है। तो इस साइड की डिस्टेंस क्या होगी, ऑप्टिकल सेंटर और यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, वह होगी फोकल लेंथ। क्या होगी, फोकल लेंथ, ठीक है। तो इधर इसकी निगेटिव हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इस साइड फोकल होता है, तो इसका सेकंड फोकस इस तरफ होता है और इसका सेकंड फोकस इस तरफ होता है। ये आपको बताया हूं मैं। ये जो है आपको डिफिनेशन रिलेटेड टू लेंस, उसे बताया गया है कि जो है फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस किस तरफ, और क्या होता है फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस। और फोकल लेंथ किसको कहेंगे, ये बताया गया है कि सेकंड फोकस और जो ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है, यानी द्वितीय फोकस और प्रकाशिक केंद्र, लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच की जो दूरी होती है, उसी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी, फोकल लेंथ।
तो अब इसके लिए देखिएगा फॉर कॉन्केव फॉर कॉन्वेक्स लेंस, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी? फॉर कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ क्या होगी? एफ की वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्या होगी? एफ की वैल्यू पॉजिटिव दिख रही है कि चाहे दिख रही है कि हम पॉजिटिव लेकर के चलेंगे। और फॉर किसके लिए? कॉन्केव लेंस के लिए, फॉर कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ इसकी क्या होगी? नेगेटिव होगी। अगर नेगेटिव नहीं दी है फिर भी हम नेगेटिव लेके चलेंगे क्योंकि वैल्यू उसमें नेगेटिव नहीं दी रहती है। ठीक है। दूसरी बात देखिएगा, ये आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये आपकी हाइट ऑफ इमेज है। देखिए ये हाइट ऑफ इमेज इस तरफ बनती है ना, इस तरफ बनती है ना इमेज, इसमें इस तरफ इमेज बनती है और इसमें इस तरफ बनती है। ठीक है। तो इसकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव और इसकी हाइट ऑफ इमेज जो है नेगेटिव होगी। तो इमेज डिस्टेंस भी देख लें, इसकी हमेशा इमेज डिस्टेंस के लिए 2 पॉइंट देखना पड़ेगा। तो पहले हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज देख लेते हैं, उसके बाद तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो हाइट वैसे हमेशा पॉजिटिव ही ली जाएगी, हाइट जो है हमेशा पॉजिटिव ही ली जाएगी। डिस्टेंस को हम पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं क्योंकि हाइट आपको नेगेटिव बहुत रेयर केस में कहीं नहीं देखने को मिलेगा। मैं आपसे कहूं कि आपकी जो है हाइट -2 मीटर है तो आप क्या समझेंगे? -2 मीटर मतलब क्या है? इसका मतलब उसकी हाइट ही नहीं कुछ है। तो हाइट हम हमेशा जो है पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। इसलिए हाइट चाहे इमेज हो चाहे वो ऑब्जेक्ट की हो, कोई भी हाइट हो वो हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि इमेज की डिस्टेंस क्या? इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस डिपेंड करती है कि इमेज कैसा है, उसके नेचर पे डिपेंड करती है, उसके नेचर पे डिपेंड करती है कि इमेज कैसा है। ध्यान दीजिएगा, यह इस पर डिपेंड करती है नेचर पे। अब नेचर में 2 इमेज आपको बताए गए, एक बताया गया रियल और एक बताया गया वर्चुअल। याद रहे, एक रियल और एक वर्चुअल। रियल इमेज केवल इस लेंस से बनती है, कॉन्वेक्स से। आपने अभी फॉर्मेशन किया, कॉन्केव से कोई रियल इमेज नहीं बनी थी, लेकिन कॉन्वेक्स से रियल इमेज बनी थी। 5 कंडीशन में रियल बनी थी, 6वीं कंडीशन में आपकी क्या बनी थी? वर्चुअल बनी थी। तो अगर रियल इमेज बन रही है तो इस साइड में होगी, रियल इमेज बन रही है तो इस साइड में होगी, और इस साइड की डिस्टेंस क्या होगी? पॉजिटिव। इसका मतलब रियल इमेज के लिए अगर रियल इमेज कहाँ है उसमें, यानी वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ है, तो उसकी प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। फॉर रियल इमेज लिख लेंगे कहीं, फॉर रियल इमेज, फॉर रियल इमेज इमेज डिस्टेंस v इक्वल टू पॉजिटिव, v इक्वल टू पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। जब वो क्या कह देगा? इमेज कैसा है? रियल है। और अगर कह दिया कि इमेज वर्चुअल है तो वर्चुअल इमेज इसकी भी इधर बनी थी और वर्चुअल इमेज इसमें से 2 कंडीशन बनी थी, दोनों इसी तरफ बनी थी। तो वर्चुअल इमेज के लिए v की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। इमेज डिस्टेंस अगर कहा है कि वर्चुअल है इमेज तो इमेज डिस्टेंस क्या होगी? नेगेटिव होगी। और अगर कहा है इमेज जो है रियल है तो इमेज डिस्टेंस v की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो ये है साइन कन्वेंशन, इसको बहुत ध्यान से समझिए। जब इसको आप समझेंगे तभी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लगा पाएंगे, क्योंकि u की वैल्यू v की वैल्यू आप पॉजिटिव और नेगेटिव तभी रख पाएंगे जब साइन कन्वेंशन को समझ जाएंगे, और जब साइन कन्वेंशन को नहीं समझे रहेंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका नहीं आ पाएगा। ठीक है। तो एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे की डिस्टेंस नेगेटिव, इस साइड की नेगेटिव और इस साइड की पॉजिटिव। तो आपने देखा कि ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड में रखा जाता है, लेंस के इस साइड में, तो चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, दोनों लेंस के लिए ध्यान दीजिए, दोनों लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड में रखा जाता है। तो इस साइड की डिस्टेंस क्या होगी? नेगेटिव होगी। इसीलिए लिखा गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू नेगेटिव। ये ऑलवेज नेगेटिव होगा, कोई भी लेंस दे दे। अगर कहा कि एक ऑब्जेक्ट जो है वह कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में रखी हुई है और 25 सेंटीमीटर पे, तो आप कह दिए u इक्वल टू -25, दी है चाहे न दी है, आप 25 माइनस लेके चलेंगे। ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका। दूसरा देखिए फोकल लेंथ, तो मैंने कहा कि जो फोकल लेंथ की डिफिनेशन है उसको पकड़िए। क्या है? ऑप्टिकल सेंटर और सेकंड फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को क्या बोला जाता है? फोकल लेंथ बोला जाता है। तो हमने देखा कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल पॉइंट है, सेकंड फोकस पॉइंट, वह इस साइड में है, तो इस साइड की डिस्टेंस होगी फोकल लेंथ।
क्योंकि यही आपका F2 है और F2 और O के बीच की डिस्टेंस क्या है, F है। तो इसका मतलब फॉर कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ F इक्वल टू पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इस तरफ की डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन इसमें क्या होता है, द्वितीय फोकस सेकंड फोकस इस तरफ होता है, तो इसलिए इसकी फोकल लेंथ क्या लिखी गई, निगेटिव लिखी गई। ये याद रहे, यही तो ज्यादा कंफ्यूजन वाला है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव और जो कॉनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव। दूसरी बात मैंने कहा कि आप इमेज डिस्टेंस को ध्यान दें, इमेज डिस्टेंस को ध्यान दें। इमेज डिस्टेंस को जब ध्यान देंगे तो क्या ध्यान देंगे भाई कि रियल है कि वर्चुअल है, ये डिपेंड करेगा नेचर पे। अगर रियल इमेज है तो रियल इमेज केवल बनता है कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में कोई रियल इमेज नहीं बनता। तो कॉन्वेक्स में अगर रियल इमेज बन रहा है तो किस तरफ बन रहा है, तो आपने देखा जो कॉन्वेक्स में इमेज बन रहा है, जो कॉन्वेक्स में इमेज बन रहा है वो हमेशा इस साइड में बनता है, हमेशा इस साइड में बनता है। तो इस साइड की डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो रियल के लिए पॉजिटिव, रियल के लिए पॉजिटिव हम लेके चलेंगे। और वर्चुअल इमेज जो बनता है वो हमेशा लेंस के फ्रंट साइड में बनता है, लेंस के फ्रंट साइड में। इधर भी इसके लिए बना था और इसकी दो कंडीशन में दोनों बना था, इसकी एक कंडीशन 6वीं कंडीशन में बना था, तो इसके लिए क्या लेके चलेंगे, माइनस। और एक बात जो ब्रह्मास्त्र वाली बात है ये याद रखनी है कि अगर कोई भी डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, कोई भी चीज अगर आपको फाइंड आउट करनी है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, तो उसके साइन को पहले इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, पहले से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये नहीं कि हमें यह पता करना है, हमें यह पता करना है कॉनकेव लेंस का, और हम जानते हैं कि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो हम पहले से ही -F ले लें, ऐसा नहीं है। अगर हमें कोई डिस्टेंस पता होगी तभी हम उसके साइन को रखेंगे, वरना हम उसके साइन को नहीं रखेंगे। तो याद रहे, जो वैल्यू हमें पता होगी उसी के साइन को रखेंगे, जो वैल्यू हमें पता नहीं होगी उसके साइन को कभी भी नहीं रखेंगे। तो ये आपका साइन कन्वेंशन जो बेहद ही इंपोर्टेंट था। और आप अगर न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो साइन कन्वेंशन को बेहद इंपोर्टेंट समझ करके इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए और इसको सीख लीजिए, तभी आप न्यूमेरिकल लगा पाएंगे, तभी आप लेंस फार्मूले का यूज कर पाएंगे, तभी आप लीनियर मैग्निफिकेशन के फार्मूले का यूज कर पाएंगे, तभी आप पावर ऑफ लेंस के फार्मूले का यूज कर पाएंगे, नहीं तो आप इसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो आप साइन कन्वेंशन एकदम अच्छे तरीके से समझ जाइए कि साइन कन्वेंशन में क्या होता है, और आप जो है आसान तरीके से समझिए भाई। अगर कोई नीचे जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वो लेस हो रहा है, कम हो रहा है। ऊपर जा रहा है तो आगे बढ़ रहा है, पॉजिटिव है, नीचे जा रहा है तो लेस कर रहा है, नेगेटिव है। ठीक है, इससे भी समझ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर कोई डिस्टेंस आपके राइट हैंड साइड की है तो वो पॉजिटिव है, और कोई डिस्टेंस अगर लेफ्ट हैंड साइड की तो वो नेगेटिव है। अब आप अपने दिमाग को लगाइए और जो साइन कन्वेंशन बताया गया, आपको जो नियम बताया गया उसके अकॉर्डिंग चलिए। यहीं पर हम अपने क्लास को एंड करते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको हर एक चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, और आप हर चीज को समझ करके नोट्स बना लीजिए। नोट्स आपका एग्जाम के समय, रिवीजन के समय अच्छा साथी है। इससे अच्छा कोई रिवीजन किसी भी YouTube चैनल से एग्जाम के समय आप नहीं कर सकते। इसलिए नोट्स आप जरूर बनाएं, नोट्स में हर एक पॉइंट को जरूर नोट करें और उसको अच्छे तरीके से लिखें, अच्छे तरीके से बनाएं, जिससे आपकी हैंड राइटिंग भी सही हो जाएगी। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद।